बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और इसी के साथ आपको 6 रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ पर जो है वो सहरी का टाइम है और मैं अकेली बैठकर यहाँ पर टेरेस में सहरी इंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि जो हस्बैंड थे उनके जो जाने वाले थे फ्रेंड्स थे, सिंगल पर्सन ही थे, उन्होंने नाइट स्टे किया था और वो उनके साथ सहरी कर रहे थे और मैं यहाँ पर दस जो है वो सहरी जो है वो टेरेस में कर रही थी अकेले बैठकर। तो यहाँ पर बस सिंपल सी मेरी सहरी है। चिकन के सालन था, थोड़ा सा लिया मैंने, उसके साथ एक खुश्क चपाती, थोड़ा सा दही और एक लस्सी का गिलास और एक कप चाय। बस ये मेरी सहरी है। और जनाब यहाँ पर जो है वो मैं सहरी के लिए आपके लिए मैंने क्लिप अपलोड किया है। बहुत ही मज़ा आता है बाहर बैठकर अफ्तारी करना का, फ्रेश एयर। और फिर जब सहरी का टाइम ख़त्म हो जाता है, फजर की अज़ानें शुरू हो जाती हैं और एकदम से ढेरों ढेर आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, तो बहुत मज़ा आता है। ये प्लेट्स आपने देखी हैं, ये डेली बनती हैं। हमसाए हैं, इनकी तरफ जो है वो अफ्तारी लाजमी जाती है। जो कुछ हम खाते हैं वो भी खाते हैं, उनके घर में मैं लाजमी भेजती हूँ। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अफ्तारी के लिए कटलेट से जो है वो डायरेक्ट हम इस पर आ गए हैं। और तबीयत मेरी उस दिन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। नेक्स्ट डे शायद क्योंकि मैं एकदम से बहुत ज़्यादा थक गई थी और मैं सो रही थी और हस्बैंड ने गोभी चिकन का सालन बना लिया। लेफ़्ट ओवर चावल थे, ज़ाया करने को तो दिल नहीं करता, और जो है वो भी गर्म कर लिए। और ड्रिंक फिर मैंने बना कर रख लिया था फ्रिज में, और इसके ऊपर जो है वो डालने के लिए। और इसके अलावा कोई चीज़ नहीं बनाई थी। फ्रूट काटा था और जो आलू के जो ये हैं पकोड़े, ये फ्राई किए थे। और जो रात के लेफ़्ट ओवर राइस थे वो गर्म किए थे, और कोई स्पेशल नहीं बनाई थी। तो इसके साथ फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आपको आलू बुखारे की खुबानी की जो चटनी है मैंने बनाई थी पहले का क्लिप, तो वो मैं आपको ज़रूर दिखा दूँ। तो ये मैंने ओवरनाइट भिगोए थे खुश्क आलू खुबानियाँ। बार बार मेरे मुंह से आलू बुखारा निकल रहा है। ये खुबानियाँ हैं, तो ये बिल्कुल फूल जाती हैं, बिल्कुल फ्रेश हो जाती हैं। उसके बाद आपने 1 बाय 1 इसकी गुठलियाँ जो है वो निकाल लेनी है बाउल में अलग, और इसका जो गूदा है पल्प है वो आपने अलग कर लेना है। तो जब जैसे ही ये सारा पल्प आपका निकल जाएगा, गुठलियाँ आपकी अलग हो जाएंगी खुबानी की, एप्रिकॉट्स की, जिस तरीके से ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, एक एक करके कर लें। ये बहुत ही नरम हो जाती हैं, बहुत ही आसानी के साथ ये निकल जाती हैं, इसमें बिल्कुल अलग हो जाती हैं। खुश खुबानी की गुठली अलग करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो साथ चिपकी होती है और फिर ज़ाया भी जाता है साथ उनके पल्प। अगर आप थोड़ी सी एफ़र्ट करें तो अलग तो हो जाती है, लेकिन फिर मुश्किल से होती है। तो जैसे ही ये सारी अलग हो जाएंगी, आपने क्या करना है कि आपने गुठलियों को कुछ भी नहीं करना, उसको साइड पे कर देंगे। बादाम निकाल कर बच्चों को खिला दें, और ये बाकी जो है वो इसमें आप डाल दें अपने ग्राइंडर में, ब्लेंडर में डाल के आपने इसमें इसी का जो पल्प हमने जिसमें डिप किया हुआ था, क्योंकि मैंने बहुत ही दफ़ा पानी से निकाल कर इसकी सारी मिट्टी वगैरह निकाल दी थी, और ये इसी का ही जो है वो पानी था जिसमें जो इसने छोड़ा है। तो बाकी इसी को मैंने बीच में डाल दिया और पानी नहीं लिया। तो इसमें ये देखिए कितनी अच्छे तरीके से ये ग्राइंड हो गई है। इसी तरह बारी बारी डालकर आप ग्राइंड कर लें और एक पॉट में निकाल लें। अच्छा, तो ये पॉट के साथ भी बहुत ही मेमोरीज़ है मेरी, मेरे फादर की परचेज़ है, और ये तकरीबन कोई 30-35 साल पुराना पॉट है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी देखें इसकी शक्ल, बर्तन बहुत अच्छा ख़रीदते थे, उनकी जो शॉपिंग थी वो लाजवाब होती थी। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए। और इस यहाँ पर फिर मैंने ग्राइंड कर लिया, और हुआ ये कि जी जिस मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर रही थी तो ये धुआं छोड़ गया, क्योंकि ये बेचारा अभी बहुत पुराना है, 10 साल हो गए हैं इस ग्राइंडर को। ये जहेज़ का ग्राइंडर है, और अब जो है फिर मैंने एक दूसरा भी रखा हुआ है कि ये जब जवाब दे जाए तो ये ना हो कि मैं बैठी रहूँ। तो फिर मैंने फूड प्रोसेसर ख़रीद कर रखा हुआ है, तो उसका ग्राइंडर जो है वो मैंने यूज़ किया। लेकिन ये इतना अच्छा ग्राइंडर है जो मेरा पुराना है, वो धुआं भी दे जाता है, लेकिन जब ठंडा हो जाता है तो दोबारा चल पड़ता है। बहुत ही गुड क्वालिटी जो है वो ग्राइंडर है। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैं इसके ऊपर जो नया है इसमें फिर मैंने बाकी जो है वो ग्राइंड किया। इसी तरह ही आपने इसका फिर पल्प बनाकर आपने तो इसको पॉट में
डाल देना है उसी पॉट में जिसमें आपने पहला डाला था। बस इसी तरह आप इसमें डाल दें और थोड़ा सा पानी लेकर खंगाल लें। जो पॉट के साथ लगा रह जाता है उसको भी आप पानी जो है वो इसमें डाल दें पॉट में। और ये मेरे पास मसाला जात है, अदरक पाउडर है जिसे हम सूंठ कहते हैं, वो मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। ये चिल्ली आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल दें। और मैंने ज़ीरा लिया है, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, और नमक लिया है और ब्लैक पेपर ली है। बस ये डालकर आप जो है वो ये सारी मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। जैसे वो उसको एक बॉईल आएगा तो आपने ये मसाला जात इसमें शामिल कर देने हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको खटाई देने के लिए इमली का पल्प भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इमली का पल्प इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैंने अलग से इमली की चटनी तैयार की हुई है। उसकी जो वीडियो है वो जो मेरी पिकनिक वाली वीडियो है, हम गए पिकनिक पर, उसमें वो मैंने अपलोड की हुई है, वहाँ से देख सकते हैं। तो इसलिए फिर मैंने जो खुबानी की चटनी है वो खाली ही इसी तरह तैयार की है, मसाला जार डालकर। मैंने कोई इसमें खटाई पाउडर वगैरह कोई चीज़ नहीं ऐड की। और ये बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत मज़ेदार बनती है। आप इसको फ्राई आइटम्स के साथ, स्पेशली समोसे हो गए, और इसके अलावा फ्रूट चाट में डालकर आप इसको कर सकते हैं। और छींटों से बचना है, मेरा यहाँ पर वीडियो दिखाने का मकसद यही है। यहाँ फिर एंड में जब ये तैयार हो जाएगी तो यहाँ आप शुगर डाल दें। तो छींटों की मैं बात कर रही थी, छींटे बहुत उड़ते हैं। देखिए चूल्हा सारा मेरा सराउंडिंग से गंदा हुआ है। तो आपने इस चीज़ से बचना है, अपना हाथ बचाकर जो है वो काम करना है, क्योंकि एंड में जाकर जब ये पक जाती है बिल्कुल इसमें जो गड़े पड़ना शुरू हो जाते हैं, बबल्स बनते हैं, फिर उसके बाद गड़े पड़ना शुरू हो जाते हैं। उस वक़्त देखें गड़े पड़ना शुरू हो गए हैं तो उस वक़्त के बहुत छींटे उड़ते हैं इसके। फिर स्टोव आपने स्लो कर लेना है। और ये कि जब ये चटनी आपकी तैयार हो जाए तो फिर आप अपना स्टोव साफ़ कर लें। उससे पहले करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चटनी छींटे देखें फ्लोर के ऊपर भी बहुत बड़े, बहुत दूर दूर तक इसके जो है वो छींटे जाते हैं। कुछ ये कि आप पॉट जो है ना वो डबल ले लें ताकि छींटे जो है वो बाहर ना उड़े। शेल्फ भी गंदी हुई, स्टोव भी गंदा हुआ, और खैर ये चटनी साहिबा ने तो बहुत गंद मचाया। तो खैर मज़ेदार भी बहुत बनती है। कोई बात नहीं, काम करें तो मैस तो होता ही है ना। ये कैसे हो सकता है कि आप कोई काम करें तो मैस ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर चटनी हो गई तैयार। मैंने इनको जार्स में भर लिया है। ठंडी हो जाने पर आपने जार्स में डालना है, गरम चटनी को आपने जार में नहीं डालना। जी बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी तो आपने चटनी को इस तरह जो है वो जार में डाल देना है। तो चटनी जो है फिर उसके बाद आप फ्रीज़ कर लें। और ये फ्रीज़र में भी जमती नहीं है, आप स्पून की मदद से निकालेंगे तो आराम से निकल आती है, बिल्कुल बर्फ़ नहीं बनती। तो ये बहुत अच्छी रहती है। इस तरीके से आप चटनी तैयार कर लें, और एक ही दफ़ा तैयार कर लें तो काफ़ी काम आ जाती है। स्पेशली रमज़ान शरीफ में आपको जो है वो इस तरह एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती। और जो बाज़ार की चटनी है मैं वो आपको क्या बताऊं कि वो क्या होती है, इंतहाई गंदी वो होती है, केमिकल से बनी हुई चटनी होती है, वो असल चटनी नहीं होती। तो कोशिश करें कि आप घर पर ही तैयार करें। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।